Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. सोनीपत में एक काम चल रहा है, हम उसको देखें। के जितने भी पार्षद एक बार सारे खड़े होकर बता दो, क्या वो सैटिस्फाइड है सारे? क्या सैटिस्फाइड है कोई? आप लोगों ने जानबूझ के मुख्यमंत्री जी के नाम की जो जिन्होंने पैसा दिया वो सारा वेस्ट है, टोटल वेस्ट पैसा है। पेनल्टी लगाओ, ये हाउस पास कर रहा है, मेयर मैडम पास कर रही है, आपका इसके अंदर कोई बुनियादी लगाओ इन पेनल्टी बनाने के कोई काम नहीं। बाद में जाकर हम देख रहे किसी का टेंडर लगा है, बरकट हुआ है, सड़क देखनी है, मापनी है ना, उसको कहेंगे वहां से सड़क में ले आ और ये बता दे बस। नगर निगम हाउस की मीटिंग में भाजपा के पार्षद फिर से लाचार से दिखे। बैठक की शुरुआत पुराने मुद्दों से शुरू हुई। जेबीएम, लाइट, पानी, सफाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे ने सदन में खूब हंगामा हुआ। पार्षद मुद्दे उठाते रहे, कमिश्नर आश्वासन देते रहे। पहले हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज तक किसी कमिश्नर ने इनको कहा नहीं, मैंने कितना बुरा आपकी प्रेजेंस में कहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आपके पास पूरे अधिकार है इनके ऊपर जुर्माना लगाने का। अभी तक इनके ऊपर एक पैसे का जुर्माना। वो सुपरवाइजर तो अपना काम करते ही थे, अब उनके पास साधन ही नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनको ये ब्लैकमेल करते हैं कि पार्षद से लिखवा के लाओ। हमारे को दिन में 10 बार उसको फोन करना है, हम उसके साथ किस लिए खराब करेंगे? ये उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं। लगाओ ना, क्या परेशानी है? पेनल्टी लगाओ, ये हाउस पास कर रहा है, मेयर मैडम पास कर रही है, आपका इसके अंदर कोई बुनियादी लगाओ इन पेनल्टी। जो भी प्रावधान नेक्स्ट है पानीपत से ऊर्जा के जितने भी सेक्टर शामिल है, लाइट बिल का ठेका दिया जाता है, उसकी मासिक पेमेंट पार्षदों से संतोषजनक रिपोर्ट देने के बाद की जाएगी। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ कि पार्षद नहीं कहेंगे तब तक लाइट की कोई पेमेंट नहीं। वही जो काम होगा पार्षदों की सहमति से होगा, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट कर दी जाती है। मेरे टाइम पे नहीं है। कमिश्नर नगर निगम से बात कर रहे हैं। मैंने नहीं आपने नहीं नहीं है देने का मेरा सुझाव है। कैसे काम सुपर सत्तर मशीन पिछले 1.5 वर्ष से बिल्कुल खराब पड़ी है और सारे काम जितने सीवरेजेस ब्लॉक है ये उसी के कारण है। और फिर वही मुद्दा आया सर, मैंने आपसे डिस्कस किया था, पब्लिक हेल्थ हमारे नगर निगम में मर्ज हो चुका है, जो आज तक हमारा हल नहीं निकला। करनाल, सोनीपत सभी के लिए मर्ज हो चुका है। एग्जैक्टली राइट। सुनो इधर। हाँ, मेरी कोई सुपर सत्तर मशीन खराब नहीं है, कल भी मॉडल टाउन में है, मैं कहता हूँ तो मैं व्हाट्सएप भी मंगा देता हूँ। सर हमारे वो जो सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट लगती है या फिर जो ग्रीवेंसेस में कंप्लेंट लगती है उसके लिए वो मशीन ठीक हो जाती है, लेकिन साधारण पार्षद अगर किसी कंप्लेंट करता है, चाहे वो आपका सीवरेज के अंदर पाइप डालने की बात हो, चाहे सुपर सेक्टर मशीन की बात हो, ग्रीवेंसेस के अंदर पिछली बार एक कंप्लेंट लगी रामलाल चौक पे, इन्होंने उसके पाइपलाइन डाल दी। आज हम 1 साल 1.5 साल से कह रहे हैं एक बस्ती के अंदर पाइपलाइन डालनी है, उसके लिए ये कहते हैं कि मर्ज हो चुका है। बनाने के कोई काम नहीं। बाद में जाकर हम देख रहे किसी का टेंडर लगा है, बरकट हुआ है, सड़क देखनी है, मापनी है ना, उसको कहेंगे वहां से सड़क में ले आ और ये बता दे बना दे बस। कमिश्नर साहब, इसके अंदर ना इसके अंदर एक आज एक काम कर लेते हैं। एक मैसेज भी बहुत बढ़िया जाएगा कि आज इस नगर निगम के अंदर यहाँ बैठ के अब तक लाइटों की पिछले 1 साल के अंदर, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल में हमने कितनी पेमेंट करी है, क्या वो पेमेंट जायज थी या नाजायज थी, उसकी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दो अभी, और उसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दो और रिटायर्ड एक्सचेंज जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं उनकी चेयरमैनशिप में और 2-3 पार्षदों को उस मीटिंग कमेटी में ले लो और वो रिपोर्ट सबमिट कर दे अगले हाउस की मीटिंग में। और यदि पेमेंट ज्यादा गई हुई है, गलत तरीके से पेमेंट गई हुई है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त ये हाउस प्रस्ताव पास करे और उनकी से रिकवरी, उस ठेकेदार से रिकवरी और उन अधिकारियों से जिन्होंने बिल पास करे। लोग आते हैं, गरीब आदमी, भाई हमें नाश दिया जाए, हमारे ये फीड करवाया जाए। वहाँ के जो डिपो होल्डर है जिन्होंने पूरी लूट खसोट मचा रखी है, वहाँ के अधिकारियों से मिलके, यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं सप्लाई के,
इनसे भी मैं पर्सनली मिलके भी आया हूँ। यहाँ उसकी मीटिंग के बाद भी वहाँ के विभाग में गया, लेटर देगा। इनका एक ही जवाब है, अब भाई हमने लेटर निकाल दिया, फाइल में लगा दिया, जो कोई भी एमसी वहाँ जाता है बोले हमने लेटर निकाल दिया। इन्होंने आज तक भी, इंस्पेक्टर भी यहाँ बैठे हैं, किसी भी डिपो वाले को फोन करके ये नहीं बोला अब भाई हाउस में ये मुद्दा पास हो गया है कि एमसी के पास जाओ, उसकी देख रेख में बांटो, लोगों को परेशान ना करो, उनकी मोहर लगवाओ, उनकी एनओसी लो वहाँ से। पिछली हाउस की मीटिंग में जेबीएम कंपनी को पार्षदों ने ब्लैकलिस्ट किया था। इस बार भी कंपनी का टेंडर खत्म करने के लिए जुर्माना लगाने की सलाह दी गई। कंपनी के सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि आज फिर से सदन में उनके खिलाफ हंगामा हो सकता है, इसीलिए जूनियर अधिकारी को मीटिंग में भेजा गया। पार्षद लोकेश नागरू ने विरोध करते हुए अधिकारियों को मीटिंग से बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसका समर्थन सभी पार्षदों ने किया। ऊपर जब तक जुर्माना नहीं भाई साहब आपको बाहर जाने के लिए कहा है। ऐसा है, जुर्माने वाला कंपेन, जुर्माने वाला कंपेन। और सर ठीक है, आप कैसे जुर्माना लगाएंगे, लगाओ तो इनका जुर्माना लगाओ। एक बात से जिसमें ये मलबा लेकर जा रहे थे और पूरे हाउस ने शायद पास किया था कि इनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगना चाहिए और वो जुर्माना अब तक नहीं लगा। ओ भाई आपसे बोलता जब से हमने हाउस मीटिंग की है तब से लेके अब तक हम इनको यही कह रहे हैं कि तुम अपने आदमी बढ़ाओ, तुम अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, हर बोर्ड के अंदर एक सुपरवाइजर होना चाहिए। अब तक इन्होंने सर हमारी एक भी डिमांड पूरी नहीं की। सुनो, एक मिनट मैं आपको बताऊं, जो आप इसमें जितनी भी बातें आपने बताई मैं प्रस्ताव में दोबारा डालता हूँ, इसमें लोग। अब असली मुद्दे की बात पर आते हैं। शहर में जितने भी विकास कार्य हुए उसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। अधिकारी आए और अपनी कमीशन लेकर आराम से दूसरी जगह चले गए, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई मामला तक दर्ज नहीं हुआ। सड़कों से लेकर लाइटों तक खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। पार्षद चिल्लाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वार्ड 10 के पार्षद ने भी लाइटों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो कमिश्नर ओम प्रकाश ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन कमिश्नर के जवाब से असंतुष्ट दिखे पार्षद दुष्यंत भट्ट ने पुरानी फाइलें खोलकर अधिकारियों पर मामला दर्ज करने की बात कही। कमिश्नर ने तुरंत एक कमेटी बनाकर जांच करने की बात कहकर भट्ट को ही कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है। स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण पूरा का पूरा नगर परेशान है, आम जनता परेशान है। खुद कमिश्नर साहब, एससी साहब, जेई साहब, एमई साहब सब राउंड मार चुके हैं, परंतु स्ट्रीट लाइट की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके लिए नगर निगम को सुझाव दिया गया है कि मेरे वार्ड में ट्रायल बेस पे सिंगल स्विच स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए और एक एकीकृत केंद्र बनाया जाए जहां से पूरे के पूरे वार्ड की लाइट संचालित हो। प्रयोग के आधार पर यह काम करने के पश्चात अगर सफल होता है तो इसको पूरे नगर में लागू किया जाए। लाइटों में घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पर कमिश्नर साहब ने वायदा किया है कि वो पिछला सारा अकाउंट्स निकाल के, और पार्षदों के, दुष्यंत भट्ट जी के सीनियर पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है कि वो सारी अब तक जितनी भी स्ट्रीट लाइट लगी हैं उस सारों की जांच करेंगे, कितना अमाउंट की लाइट लगनी चाहिए थी, कितने अमाउंट की लगी हैं, और एक एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उनके साथ अटैच कर दिया गया है। वो सारी जाँच करके अगले हाउस में जब अगली मीटिंग होगी तो उसमें सदन के सामने रखेंगे। नगर निगम हाउस की मीटिंग अभी चल रही है, मेरे साथ दुष्यंत भट्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, अभी नीचे मीटिंग चल रही, काफ़ी हंगामेदार थी। सवाल यह है कि मेयर भी आपका, सिस्टम भी आपका, पार्षद भी, फिर लाचारी कहाँ नज़र आ रही है? अभी आपने भी कहा कि हम नाली नदियों तक रह गए, कोई काम होता नहीं, अधिकारी निकम्मे हो गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए कुलवंत जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पानीपत शहर के अंदर जो एक अव्यवस्था गड़बड़ाई है पिछले एक लंबे समय से, उस व्यवस्था को ठीक होने में कुछ समय तो लगेगा। और फिर जब जब हम अपने 100% किसी भी सब्जेक्ट को देंगे तो निश्चित रूप से वो उसमें सुधार आएगा। आज इस शहर के मुद्दे नगर निगम के अंदर, हाउस के अंदर जब हम चर्चा करते हैं, श्यामलाल के घर से रामलाल तक गली बना दो, मेरे वार्ड में इतनी स्ट्रीट लाइट दे दो, ये टावर लाइट लगा दो, तो ये मुद्दे हाउस के नहीं हैं। आज चर्चा हाउस के अंदर होनी चाहिए, ये बरसात का पानी कैसे रुके जीटी रोड पर, हालात इतने क्रिटिकल क्यों हुए अभी शहर के जब बरसात आई, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब हाउस के अंदर एजेंडा ही ऐसा आता है,
एजेंडा ऐसा क्यों आता है? इसके कारण कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है, और नगर निगम के अधिकारी जिस प्रकार से कार्य नहीं करते उसकी वजह से निगम पार्षदों को ये लगता है कि यार ये सड़क का मुद्दा हाउस में ही रख दो, हाउस से पास करा लो, जबकि बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं बिना किसी सिफारिश के, बिना निगम पार्षद की संस्तुति के ये ऑटोमेटिक जनता को मिलनी चाहिए। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस सब्जेक्ट को हम भूलना चाहते हैं कि बिजली, सड़क, पानी की बजाय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब हम सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, शी मुद्दे पर। और ये है भी सही, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी एक पुराना मुद्दा है। आज नगर निगम के अंदर, इस शहर के अंदर अफसरों की गड़बड़ी के कारण, अनप्लैंड तरीके से अव्यवस्था के कारण आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिससे नगर निगम का टाइम वेस्ट हो रहा है और हम असल मुद्दों पे आ ही नहीं रहे। अभी क्योंकि ग्रामीण का इलाका ज़्यादा पड़ता है आपका, करोड़ों रुपए से सड़कें वहाँ बना दी गई, मुद्दा आज फिर भी वही उठा, अमृत योजना अब स्टार्ट होगी, फिर करोड़ों रुपये और लगाए जाएंगे। अनप्लान तरीके से आप बात कर रहे हैं। अभी आपने अफसरों पर कार्रवाई करने की बात की है, अभी FIR दर्ज होनी चाहिए। कुछ बिजली का मुद्दा भी आपने उठाया था, अभी हाउस में ये पास भी हुआ है कि ब्लैक लिस्ट या कुछ ऐसा कर देते हैं, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और दूसरा जो अनप्लान तरीके से बनाएगी उस पर क्या मांग करते हैं आप? देखिए, पहली बार इस हाउस के अंदर एक ऐसा पास हुआ कि पिछले 1 साल के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। वो कमेटी अगली हाउस की मीटिंग में रिपोर्ट देगी कि पिछले 1 साल में नगर निगम के द्वारा लाइटों की कितनी पेमेंट दी गई, क्या वो पेमेंट सही दी गई या गलत भुगतान किया गया, और यदि गलत भुगतान किया गया तो उन अधिकारियों पर और उस ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और उनसे ये रिकवरी की जाए पैसे की, जो पैसा उन्होंने ज़्यादा लिया है नगर निगम से। मैंने ये बात हाउस में रखी और ये प्रस्ताव हाउस में पास हुआ। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है इस नगर निगम के अंदर, मैं दूसरी बार निगम पार्षद बना हूँ, जब किसी भ्रष्टाचार को लेकर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो आज इस कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है अब, और इस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट में खुद कमिश्नर साहब ने मुझे अपॉइंट किया है। तो आप देखना कि अगले हाउस के अंदर हम किस प्रकार से विद तथ्यों के आधार पर यहाँ बात रखेंगे। तो दुष्यंत भट्ट जी हमारे साथ है। भट्ट साहब, एक JBM कंपनी क्यों नहीं सोच आ रही है आपसे? पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था, आपने हाउस में ब्लैक लिस्ट कर दिया, लेकिन पावर नहीं है ब्लैक लिस्ट करने की, क्योंकि स्टेट लेवल तक उनका एग्रीमेंट हुआ है। आज फिर JBM अपना ये मुद्दा उठा के बैठे। दरअसल JBM कंपनी की जो बात है, JBM कंपनी के बारे में बार बार जब से नगर निगम बना है तब से JBM पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। और वो चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन मानकों पर खरा नहीं उतर रही जो मानक तय किए गए थे। अगर हम उस एग्रीमेंट की भी बात करें, अगर हम ये एग्रीमेंट करें कि भाई उन्होंने प्रदेश सरकार का और उनका डायरेक्ट एग्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्ट तो एग्रीमेंट है लेकिन काम तो शहर में कर रहे हैं ना। और जब ये नगर निगम हाउस उसको ब्लैक लिस्ट कर रहा है, या हम ये कह रहे हैं कि हमें इनकी सेवाएं नहीं चाहिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? कि दिक्कत मुझे जो लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम सही ढंग से प्रदेश सरकार तक या कंपिटेंट अथॉरिटी तक हम अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पा रहे, हम उनको ये समझा नहीं पा रहे कि वो किस तरीके से काम नहीं कर रहे। अगर हम उनको ये समझाने में सफल हों कि भाई ऐसा नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन समझाएगा? पिछली हाउस की मीटिंग में तो मुख्यमंत्री तक पहुंची होगी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। या तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो समझाना नहीं चाहते, अधिकारी समझाना नहीं चाहते। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर सिर्फ मुद्दा उठाना चाहते हैं, उस मुद्दे को हल नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। नाम नुम है उनके? नहीं, मैं तो स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा बनाए रखो लेकिन हल ना करो। अगर मुद्दा हल हो जाए, जैसे अभी ये खैर बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर 370 का एक मुद्दा कब से था, लेकिन मुद्दा था, अब वो मुद्दा हल हुआ तो खत्म हुआ ना मुद्दा। तो कुछ लोग ऐसे, मुझे लगता है कि ऐसे हैं जो मुद्दे बनाए रखना चाहते हैं, मुद्दे हल नहीं करना चाहते। इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। फिलहाल सदन में चलते हैं और कार्रवाई देखते हैं। पार्षद लोकेश नागरू ने भी JBM कंपनी को घेरा। लगाओ ना, क्या परेशानी है? पेनल्टी लगाओ। ये हाउस पास कर रहा है, मेयर मैडम पास कर रही है, आपका इसके अंदर कोई बुनियादी लगाओ इनमें पेनल्टी।
देखिए, आज हमने निगम की बैठक के अंदर पहला जो हमारा मुद्दा था वो जेबीएम से रिलेटेड ही था। इस पानीपत से सभी पार्षद जेबीएम कंपनी से परेशान हैं। हम लोगों ने कई दिनों से, कई महीनों से बहुत कोशिश करी कि इन लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाए, लेकिन इन लोगों ने जो हमारे चंडीगढ़ कार्यालय से जो अधिकारियों के साथ जिस प्रकार के एमओयू किए हैं वो प्रैक्टिकल एमओयू नहीं है। उसके अंदर मान लो वो डोर टू डोर का कार्य करते हैं, उस डोर टू डोर के कार्यक्रम में वो लोग हर जगह नहीं जा सकते। अगर वो 5 दिन नहीं जाते तो लोग परेशान होते हैं। मतलब ये इस प्रकार के बिंदु हैं जो बिल्कुल धरातल के बिंदु हैं, और इन्होंने हवा के अंदर ये सारे के सारे एमओयू किए हैं। आज सारे पानीपत के अंदर सभी लोग बहुत परेशान हैं। उसको देखते हुए कोई भी जिम्मेवार अधिकारी जेबीएम कंपनी का सामने नहीं आता। अगर मान लो एक अतिंदर सिंह का नाम का इनका अधिकारी है, वो आता है, तो आज वो बैठक के अंदर नहीं आया। उसने अपनी जिम्मेवारी पे किसी और अपने अधिकारी को भेज दिया, जिसको हमने यहाँ पे खड़े होकर इस आज अपनी निगम की बैठक से बाहर कर दिया। इसके लिए सभी निगम के पार्षदों ने तय किया कि हम लोग आज यहाँ पे एक प्रस्ताव पास करते हैं कि यहाँ से इनको पेनल्टी लगाई जाए, जो आज तक कभी भी इनको पेनल्टी नहीं लगाई गई। उसमें कमिश्नर साहब ने हमारे को सबको कहा कि हम इसको पेनल्टी लगाएंगे, और उसके अलावा सभी पार्षदों ने ये भी तय किया कि यहाँ से लिख कर भेजें, और इस जेबीएम का जितना भी काम है वो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको टेंडर को ख़त्म करके दोबारा टेंडर करवाना चाहेंगे। वार्ड 11 की पार्षद कोमल सैनी, वार्ड 9 की मीनाक्षी नारक, वार्ड 2 के पार्षद पवन और वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज और वार्ड 26 के पार्षद विजय जैन, वार्ड 23 के पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा भी अधिकारियों पर जमकर बरसे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुलवंत जी, अभी आपने भी सारी प्रोसीडिंग देखी है, सारी बातचीत लोगों की देखी है, सुनी है। खुद डीएफसी साहब ने खुद कहा कि थोड़ा थोड़ा सा भ्रष्टाचार प्रत्येक विभाग में है। आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं भी देख रहा था, उन्होंने खुद ये रियलाइज़ किया है। अब उनके थोड़े थोड़े को आप किस परसेंटेज तक मानते हैं, कहाँ तक जानते हैं, वो आप भी मुझसे भली भांति जानते हैं। आप भी हम लोगों में विभागों के बीच में रहते हैं। मेरे से कहलवाना चाहते हैं तो हाँ भाई, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से अपने पूरे के पूरे पैर हमारे सभी विभागों में पसारे हुए हैं। नहीं, नेचुरली हम इस पे लगाम लगाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा नीचे मीटिंग में जेबीएम के खिलाफ उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया, एक छोटा सा सुपरवाइजर भेज दिया उन्होंने, जिसकी कोई, हम जो भी बात करते हैं हाँ जी करा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जो नए कमिश्नर साहब आए हैं, नेचुरली वो बहुत अच्छे हैं और सब बातों पर संज्ञान लेते हैं, उनमें टाइट करते हैं, और पहले से कुछ न कुछ सुधार हुआ है। हमारे ओम प्रकाश जी जो नए कमिश्नर आए हैं, और हमें लगता है कि आगे भविष्य में भी बहुत अच्छा सुधार होगा पानीपत में। अब भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा। जैसे पार्षद नए चुन के आए हैं, सारे पार्षद बहुत बढ़िया हैं इस बार। पिछली बार का तो हम कह नहीं सकते क्या हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन इस बार जो भी पार्षद चुन के हैं बहुत ही अच्छे हैं। मेन मुद्दा तो हमारा सिर्फ अभी मेरे पास सफाई का और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा मेरे वार्ड में चल रही है। आपको पता होगा, 1-2 बार पानी की बढ़िया जय-जयकार हुई है मेरी, क्योंकि वहाँ पर ट्यूबवेल्स की बहुत कमी है, पानी नहीं है। तो लोग तो फिर लोगों को चाहेंगे, एक बार ट्यूबवेल ख़राब हो गया, उसके बाद 3-4 दिन ठीक नहीं होता तो लोगों को दिक्कत होती है, तब वो दिक्कत करती है मेरे को। वार्ड में समस्याएं तो सभी को है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था लाइटों को लेके था कि लाइटें जो वार्ड में ख़राब पड़ी हुई हैं उनको सही किया जाए और लाइटों के टेंडर किया जाए। और हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जो वार्ड में गलियों में या सीवरेज की प्रॉब्लम है, जैसे बरसात आई थी, बरसात में पूरे शहर में पानी हो गया था, तो पानी जो है उसकी निकासी की जो सुविधा है वो की जाए, ताकि आगे अगर बरसात आती है तो गलियों में पानी ना भरे। बाकी एजेंडे जो हमने दिए हैं सर को, वो सर ने मोस्टली बोला है कि वो सभी अप्रूव हो जाएंगे। ये मेन मुद्दे हैं। सब वार्ड के लोग जो हैं वो इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं समस्याओं से झेल रहे हैं, और इन्हीं समस्याओं से हमारा शहर, हमारा वार्ड और हम खुद लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम गलियों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं तो लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं पानी को लेके। अब बरसात आई तो बरसात का सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घर में आ रहा है, क्योंकि सीवर की सफाई नहीं है, जो पानी की पाइपलाइन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ी हुई है, तो जो बरसात का गंदा पानी है वो अब लोगों को पीना पड़ रहा है। ये मेन प्रॉब्लम है कि पानी की जो सफाई की है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो को अगर अधिकारी हमारे प्रॉपर हर काम को लेके चले तो शायद ये समस्याएं ना हो,
ये समस्या सिर्फ वार्ड की हैं या फिर लोगों के ये सोच के अधिकारियों को नहीं बैठना चाहिए कि हम अधिकारी हैं, वो जनता के लिए बैठे हैं और उन्हें जनता के जो काम हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेयर अवनीत कौर और कमिश्नर ओम प्रकाश ने पूरी कार्रवाई के दौरान आश्वासन दिया कि अब कुछ जरूर होगा। मेयर ने भी इस बार नया मुद्दा सदन में रखा, तो वहीं कमिश्नर ने कहा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई तो वो कार्रवाई करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो हमें शिकायत मिली उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सारे गड़े मुद्दे हम उठाने लग गए पुराने, तो हम अपना काम आगे नहीं बढ़ाने पाएंगे। तो इसलिए जो भी हमें शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेबीएम वाला मुद्दा भी बार हर बार वही उठता है। हाँ, हमने जो है जेबीएम का ये उसको काफ़ी धमकाया भी है। पहले इसका रीजनल हेड भी आया था मेरे पास, 10 एमसी भी बुलाए थे मैंने साथ में, तब उसको अच्छा लताड़ा था, कुछ थोड़ा सुधार भी हुआ, लेकिन अभी अब टू द मार्क का तो मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए भी अब आगे एक, वैसे तो ये क्लस्टर के वाइज टेंडर किया हुआ है, जो हाउस ने पास किया वो हमने सरकार को भेज दिया था और डिसीजन तो उसी लेवल पे होना है। लेकिन हम जो अगर इसकी कोई जो शिकायतें हैं वो फाइन करने में हम नहीं चुकेंगे। मुद्दे तो ऑलमोस्ट सेम ही थे और जेबीएम को फिर से घसीटा गया। जैसे कि पहले भी हाउस जो है जेबीएम की सेवाओं से उनको अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे भी नहीं पसंद आ रही थी उनकी सेवाएं, तो उसी के ऊपर आज चर्चा हुई कि जेबीएम को जो है इसकी सेवाएं हमें नहीं चाहिए। और आज हमने कमिश्नर सर के साथ मिलकर हमने ये फाइनल किया कि उनके ऊपर जो है पेनल्टी जरूर लगाई जाए, और जैसे ही इनकी पेनल्टी 7 लाख से क्रॉस हो जाएगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। और अब हम होप फॉर द बेस्ट हम सोचते हैं कि अच्छा होना चाहिए। अगर इनके ऊपर एक बार अब फाइन लगता है तो हो सकता है कि ये लोग अपनी सेवाएं जो हैं और इम्प्रूवमेंट हो जाए और सभी पार्षद जो है सेटिस्फाई हो जाए। जी बिल्कुल, जिन अधिकारियों को काम जो अच्छा नहीं लगा, जो पार्षदों के भी देखरेख में लग रहा है कि काम अच्छा नहीं हुआ, तो उनकी रिपोर्ट मांगी है और उनकी रिपोर्ट जैसे ही कमिश्नर सर के पास आएगी वो अपने हिसाब से उसके ऊपर जांच बिठाएंगे और उसके ऊपर जांच करेंगे। जो भी होगा गिल्टी, जो भी उसके अंदर फंसा होगा, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज एक नया मुद्दा मैंने पास करने की कोशिश की थी कि पानीपत के अंदर जितने भी 2016 से नक्शे पास जिन्होंने नहीं कराए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज जो है कराई गई है। तो आज मैंने ये मुद्दा पास करने की कोशिश की थी कि अगर उनके ऊपर से हम एफआईआर हटा देंगे तो एक शहर को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वो लोग अब अपनी देना चाहते हैं, वो लोग निगम को पैसे देना चाहते हैं, तो इससे हमारे निगम के अंदर भी जो है इनकम बढ़ेगी। तो इस चीज़ को हाउस ने इस चीज़ को ठीक नहीं माना और हम हाउस के साथ हैं और ये भी सोचा गया कि कोई और सोर्स जो है इनकम का हमें इसके अलावा जनरेट करना पड़ेगा। और जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स जिनके भी 5 लाख से ऊपर हैं उन सबको नोटिस दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है टैक्स जो है उनको डिपॉजिट कराना है। पूरी बैठक के दौरान भाजपा के पार्षद लाचार से नजर आए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरा सदन ऊपर से नीचे तक सरकार होने के बावजूद अगर इन पार्षदों की नहीं चलती तो इससे अच्छा विपक्ष का ही मेयर था, जो भाजपा की सरकार होते हुए भी अपने वार्ड में 54 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवा दिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight is the right choice for you. Yeah.